हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मैं रेल इनसाइट में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल के बारे में, जो 1968 डीआर के तहत होता है। रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम जो 1968 के इसमें रूल में लागू होता है, वो उसमें सब देखेंगे कि चार्जशीट अपने को मिलती है, चार्जशीट को कैसे क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, सस्पेंड अगर हो गया है तो क्यों हो रहा है सस्पेंड, किसके कारण सस्पेंड किया जा सकता है, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे में जो कर्मचारी है उस पर डीएआर की जो कार्रवाई होती है वो पूरी क्रमबद्ध तरीके से और सरल जानकारी में आपको बताऊंगा। यह जानकारी रेलवे सेवक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये है डीएआर। डीएआर होता क्या है? तो डीएआर का पूरा नाम है डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, जो 1968 के तहत होता है। ये दिए कब जाते हैं? जब तुम अनुशासनहीनता, यानी कि कैसा, तुम अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो, काम में कोई लापरवाही होती है, या भ्रष्टाचार करते हो कोई चीज़ का, या अनुपस्थिति तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा जो मास्टर रहता है उसमें प्रेजेंटी बराबर नहीं होती है तुम्हारी, नियम का उल्लंघन, यदि रेलवे के जो नियम होते हैं उसके हिसाब से तुम उसका उल्लंघन करते हो, आदि जो मामले होते हैं उसमें कार्रवाई डीआर के तहत की जाती है। तो किन किन परिस्थितियों में डीआर की कार्रवाई होती है? जब कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उस पर कार्रवाई होती है। कोई अगर इसमें भ्रष्टाचार करता है और उसमें रिश्वत लेता है या किसी और कारणों से पाया जाता है भ्रष्टाचार में लिप्त, तो उस पर वो कार्रवाई होती है। वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना करता है, यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी ने कोई काम बताया हो या कुछ हुआ तो वो उसकी अवहेलना करता है, उसको पूरा नहीं करता है, तो उस संबंध में भी उसको डीआर के तहत कार्रवाई की जाती है। कार्य जो जो मेंटेनेंस के कार्य होते हैं या और कोई कार्य होते हैं, जैसे कोई किसी को कुछ बताया गया और उसने वो कार्य किया नहीं, उसमें लापरवाही कर रहा है, तो उसमें भी उसको चार्जशीट दी जाती है, यानी कि डीआर के तहत। और झूठे दस्तावेज लगाए गए, जैसे कि उसको बताया गया, उसमें उसने दस्तावेज जो लगाए जाते हैं उसके नियम के अनुसार वो झूठे लगाए गए हैं, उसके इसमें भी उसको दिए जाते हैं, डीआर के तहत उसका चार्जशीट वगैरह दी जाती है। सरकारी संपत्ति को नुकसान, यदि कोई सरकारी संपत्ति और कर्मचारी है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो उस तरह उसके इसमें भी उसको डीआर के तहत कार्रवाई की जाती है। और नैतिक अधमता यानी मॉरल ट्रिपिट्यूड का दोषी हो तो उसमें भी उसको डीआर के तहत कार्रवाई की जाती है। अभी डीआर के तहत कार्रवाई होती है तो कैसे कैसे उसको यानी पेनल्टी मिलती है या उसके कैसे कैसे उस पर पनिशमेंट लगाई जाती है, वो सब देखेंगे। तो पहले होते हैं माइनर पेनल्टी, यानी छोटे स्तर पर जो उसको दंड दिया जाता है, वो कैसे कैसे होता है। तो पहले उसको, जैसे कोई इसमें लिप्त पाया गया, यानी किसी डीआर के तहत पाया गया, तो सबसे पहले तो उसको वार्निंग दी जाती है। वार्निंग दी जाती है कि उसमें तुम कैसे लिप्त हो, क्या हो, उसके बारे में पूरा उसमें बताया जाता है और उसको वार्निंग देके छोड़ा जाता है। दूसरा होता है वेतन में कटौती। वेतन में कटौती बोले तो कैसा, जैसे किसी का प्रमोशन यानी लगाया होता है तो उसका प्रमोशन माइनस किया जाता है और थोड़ा बहुत कम किया जाता है वेतन में, तो वो वेतन में कटौती हो गई। 1 या 2 दिन की वृद्धि रोकना, यानी कि जैसे कि वेतन होता है उसमें 1-2 दिन का जो पेमेंट होता है वो काट लिया जाता है, तो वो होता है उसका। और उसमें बाद में बिना वेतन अवकाश, यानी कि उसको छुट्टी पे भेज दिया जाता है लेकिन उसको कोई अवकाश नहीं दिया जाता, यानी कोई वेतन नहीं दिया जाता, उसको छुट्टी भेज दिया जाता है। इससे जांच आवश्यक नहीं होती है, यानी कि जो माइनर पेनल्टी होती है उसमें विस्तृत जांच, यानी कि जो एक्सट्रीम लेवल पे जो यानी इंक्वायरी वगैरह होती है वो नहीं होती है इसमें। दूसरा होता है मेजर पेनल्टी, यानी गंभीर दंड, यानी कि जो मेजर पेनल्टी होती है जिसमें बड़े बड़े तुम्हारे यानी ये चीज रोक दिए जाते हैं, प्रमोशन वगैरह ये सब रोक दिया जाता है। देखो, उसमें पहला होता है पदोन्नति, यानी कि जो इससे ग्रेड पे हो या कुछ हो तो उसमें तुम्हारे को कम कर दिया जाता है, उसके इस पर रोक लगा दी जाती है। जैसे तुम्हारे को प्रमोशन मिलने वाला है उसमें रोक लगा दी जाती है। वेतनमान में गिरावट,
जैसे कोई तुम्हारा ग्रेड पे समझ लो 1900 है, तो तुम्हारे को वापस 1800 में भेज दिया जाएगा। तो ये होता है वेतनमान में गिरावट। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, यानी कि जो सेवानिवृत्ति है वो कर दी जाती है। बर्खास्त की डिसमिसल, डिसमिसल बोले तो कैसा, तुम्हारे को इससे निकाल दिया जाएगा, अपना ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। सेवा से हटाना, रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। इसमें से पूरी विभागीय जांच अनिवार्य होती है। मतलब इसमें जो पहले जो विस्तृत जांच थी, इंक्वायरी थी, वो इसमें पहले इसमें जो माइनर पेनल्टी थी उसमें नहीं थी इतनी आवश्यक, लेकिन इसमें पूरी आवश्यक है। इसमें पूरा तुम्हारी विभागीय की जांच के पूरा अनिवार्य तरीके से जांच की जाएगी, उसके बाद ही तुम्हारे पर लगाया जाएगा। फिर डीआर की कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप है आरोप पत्र यानी चार्जशीट। कर्मचारी को लिखित रूप में आरोप दिए जाते हैं, यानी जो चार्जशीट मिलती है वो बाकायदा लिखित तरीके से दिया जाएगा। तुम्हारे को हाथ में जो, अगर तुम्हारे को कोई चार्जशीट मिलती है तो हाथ में तुम्हारे को लिखित तरीके से दिया जाएगा। उसकी एक कॉपी तुम्हारे पास होगी और एक कॉपी ऑफिस में होगी, जो साइन कर रिसीव में ली जाती है तुम्हारे से। दूसरा था उत्तर देने के लिए समय। आमतौर पर तो 10 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन कैसा है कि आपको जो चार्जशीट मिली है उसमें आपको 2-4 दिन के अंदर ही आपको अपना समय यानी अपना उत्तर लिख के देना चाहिए। 2-4 दिन के अंदर अगर आप उत्तर लिख के देते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके एक सजग माना जाएगा कि आप अपने तरफ से पूरा यानी जो आप गलत नहीं हो, ऐसा उसको एक इंटीमेट किया जाता है। लेकिन जो चार्जशीट आपको दी गई है या जो आपको मिली है तो उसके लिए आपको जल्द से जल्द यानी 10 दिन के अंदर अंदर आपको उसका उत्तर लिख के देना चाहिए। फिर स्टेप 2 कर्मचारी का जवाब, यानी कि आपको लिखित स्पष्टीकरण देना है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि 10 दिन के अंदर लिख के देना है, लेकिन लिख के देना है यानी पूरा आपको उसका जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसका यानी तुमको बताना है कि यह आरोप गलत है या यो किया गया है, कैसा हो गया, जो कुछ भी है आपको उसका स्पष्टीकरण देना है। आरोप स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अभी जैसे अभी स्पष्टीकरण दिया कि आपको जो लिख कर देना है, आपका उत्तर जो लिख कर देना है वो आपको स्वीकार है या अस्वीकार है, यह लिखकर आपको देना है। स्टेप 3 जांच अधिकारी की नियुक्ति। यदि उत्तर संतोषजनक नहीं है तो इंक्वायरी ऑफिसर आयोग को नियुक्त किया, यानी जो जांच अधिकारी है और वो पाता है कि उत्तर संतोषजनक नहीं है तो वो और उसके लिए नियुक्त किया जाए। यानी आपने जो जवाब लिख कर दिया है वो संतोषजनक नहीं है तो इंक्वायरी ऑफिसर वो इंक्वायरी करेगा। स्टेप 4 विभागीय जांच यानी इंक्वायरी। गवाहों की जांच, यानी जो आपने उत्तर लिख के दिया है उसमें आप गवाह भी दोगे कि ये मौजूद था, उसमें ये मेरे साथ में था, तो उस गवाहों की जांच होगी। दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, जो दस्तावेज होंगे। कर्मचारी को डिफेंस असिस्टेंट रखने का अधिकार है, यानी कि यदि कर्मचारी जो उत्तर लिख के देता है उसमें बाद में उसको यानी डिफेंस करना है, यानी कोई उसके साइड से जैसे बोलेगा कि यहाँ ये सही नहीं था, ये गलत लिखा गया है, इसका कोई गलती नहीं थी, ऐसा वैसा, तो डिफेंस अधिकार रखने का अधिकार है उसको, डिफेंस असिस्टेंट। स्टेप 5 जांच रिपोर्ट। आयोग दोषी देता है, जो आयोग जो ये होता है ऑफिसर, वो दोषी और निर्दोष ये दोनों वो बताता है कि ये दोषी पाया गया है या निर्दोष पाया गया है। स्टेप 6 दंड प्रस्ताव यानी पेनल्टी प्रपोजल। अब ऊपर अगर दोषी पाया जाता है तो डिस्क्रिमिनेटरी अथॉरिटी द्वारा दंड प्रस्ताव, यानी अगर वो पाया गया है कि हाँ ये दोषी है तो उसको उस हिसाब से दंड क्या देना चाहिए ये प्रस्ताव रखा जाता है। कर्मचारी से अंतिम जवाब मांगा जाता है। अभी कर्मचारी से अंतिम जवाब मांगा जाता है, अभी उसने पहले तो अपना जवाब लिख के दे देता है, लेकिन दूसरी बार उसको अंतिम जवाब मांगा जाता है कि आपको जो आप पर जो दोष लगाए गए हैं या जो आपने गलती की है उसका जवाब मांगा जाता है। तो कर्मचारी अंतिम जवाब में वो लिख के दे सकता है कि हाँ मुझे जवाब मंजूर है, स्वीकार है, या जवाब में जो आपने लगाया गया आरोप वो मुझे मंजूर नहीं है। तो ये होता है जवाब। उसके बाद स्टेप 7 अंतिम आदेश। दंड लगाया जाता है या मामला समाप्त किया जाता है। यदि दोषी पाया गया, वो सब इंक्वायरी हुई और उसमें दोषी पाया गया तो उस पर दंड लगाया जाता है, यानी उसका जो भी दंड लगेगा उसमें जो भी पाया जाएगा उसमें भी उसको दंड से स्वीकारा जाएगा, दिया जाएगा। या फिर उसको अगर जैसे वो उसमें जो उसको दंड दिया यानी जो दोषी पाया गया है उसमें अगर वो नहीं पाया जाता है दोषी,
दोष जो उसके ऊपर से लगाए गए उसमें नहीं पाया जाता तो मामला वहीं समाप्त कर दिया जाता है। अभी देखते हैं कर्मचारी के अधिकार। अब ये सब हो गया तो उसमें कर्मचारी के अधिकार क्या क्या हो सकते हैं। आरोप पत्र की प्रति, यानी जो आरोप लगाए गए हैं उसकी प्रति देखने का अधिकार है उसको। दस्तावेज देखने का अधिकार है। डिफेंस हेल्पर रखने का अधिकार है, जो आपको मैंने बताया कि उसके साइड से जो डिफेंस हेल्पर रहेगा उसका जो उसके साथ खड़ा रहेगा वो हेल्पर, उसका डिफेंस हेल्पर रखने का अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। अपील करने का अधिकार है, यदि वो और कहीं अपील करना चाहे तो कर सकता है। अपील का प्रावधान, दंड आदेश के 45 दिन के भीतर, यानी जब उसको पाया गया, दोषी पाया गया और उसको दंड दिया गया है तो वो 45 दिन के भीतर उच्च अधिकारी के पास अपील कर सकता है। यदि अपील अस्वीकार हो जाती है उसकी, तो उसको फिर से वो रिवीजन कर सकता है और रिव्यू करवा सकता है। कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये जो होता है इसमें वो रिव्यू करवा सकता है। निलंबन और DAR, यानी गंभीर आरोप से निलंबन संभव है। यानी अगर आरोप आपका गंभीर है, आपने ऐसा कोई कार्य कर दिया है जो नहीं करना था, तो उसके वजह से आपको निलंबन करना पड़ेगा, ड्यूटी से निकाल सकते हैं। सब्सटेंस अलाउंसेस मिलता है, यानी कि कैसा है, सस्पेंशन में सस्पेंशन हो गया यदि आपका, तो सस्पेंशन बहुत दिनों का नहीं रहता है, थोड़े दिनों का रहता है। उसमें आपको अलाउंसेस मिलता है, थोड़ा बहुत अलाउंस, थोड़ी बहुत पगार मिलता है आपको। निलंबन खुद दंड नहीं है, यानी कि निलंबन जो होता है वो दंड नहीं है। थोड़े दिन के लिए ड्यूटी से ये कर दिया जाता है, थोड़े दिन ड्यूटी से दूर रहना पड़ता है, लेकिन वो एक प्रकार का दंड नहीं है। विजिलेंस और DAR, विजिलेंस केस में प्रक्रिया और सख्त होती है। विजिलेंस में जो कुछ भी हो गया है तो उसमें वो तुम्हारी पूरी जांच करेगा, एक तरीके से CBI विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर, CBI विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर, यानी जैसे CBI की जांच होती है वैसे टाइप में, वैसे ही पूरी विजिलेंस की रिपोर्ट बनती है, उसी के आधार पर पूरी तैयार की जाती है रिपोर्ट। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। DAR कार्रवाई नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। जो DAR की कार्रवाई होती है, यानी जो पूरा जो नियम होते हैं उसके अनुसार ही होनी चाहिए। प्राकृतिक न्याय का पालन अनिवार्य है, यानी कि नेचुरल जस्टिस, यानी कि किसी को कम नहीं किसी को ज़्यादा नहीं, ऐसा पूरा नियम का पालन करते हुए नेचुरल जस्टिस अनिवार्य है, ताकि किसी भी कर्मचारी को ये नहीं लगे कि मेरे साथ गलत हुआ है। प्रक्रिया में त्रुटि होने पर आदेश रद्द हो सकता है, यानी जो प्रक्रिया हो रही है नेचुरल जस्टिस की और जो DAR की कार्रवाई हो रही है उसमें आगे यदि कुछ त्रुटि हो जाती है, प्रक्रिया में त्रुटि पाई जाती है, तो जो आदेश दिया गया है वो रद्द हो सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।